हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज का इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में। बेसिकली आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं, जैसे कि आरसीसीबी क्या काम करता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आरसीसी, आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे होता है हमारी सर्किट्स में, जो हमारे घर के जो पैनल्स रहते हैं उसके अंदर आरसीसीबी का जो कनेक्शन रहता है वो किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ उसके प्रकार, यानी कि पोल वाइज और एम्पियर रेटिंग वाइज और सेंसिटिविटी रेटिंग वाइज। तो इस तरह से 3 मेजर रहता है इसके अंदर प्रकार, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप आपके घरों के लिए परफेक्ट आरसीसीबी कैसे सिलेक्ट करोगे, ये भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और हम लोग आखिरी में चेक करेंगे कि आरसीसीबी को टेस्टिंग कैसे किया जाए, कि आरसीसीबी आपकी सही है कि नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको कैसे टेस्ट करें। तो इतनी चीज़ों को आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ आरसीसीबी, यानी कि आरसीसीबी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आरसीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर। ओके, रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, ये आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है। उसका बेसिक काम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो रहता है ना, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ इलेक्ट्रिक लीकेज हो गया, अर्थ के साथ में टच हो गया या बॉडी के साथ में कहीं पे टच हो गया, या हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करता है वो है आरसीसीबी। बेसिकली हमारा दोस्त है, यानी कि हमको करंट खाने से बचाने का काम आरसीसीबी करता है। इसके अलावा लीकेज करंट, फिर शॉर्ट सर्किट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे लिए बोनस है। ओके, तो ये है उसका आरसीसीबी का काम। कैसे काम करता है उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ। तो ये जो इसका जो वर्किंग रहता है ना, ये किक्स ऑफ लॉ के ऊपर काम करता है। ये जो लॉ कैसे काम करता है मालूम है? करंट जितना अंदर जाएगा और बाहर कितना करंट निकलेगा, उसके आधार पे ये काम करता है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ डायग्राम के जरिए। मान लो ये आरसीसीबी है, मान लो, ठीक है। अभी ये हमारा एक लोड है, चाहे मोटर रहे या कुछ भी XYZ, कुछ भी लोड है। ओके, अभी मैंने क्या किया, फेज वायर से करंट अंदर जाएगा, तो समझो फेज वायर से करंट अंदर जा रहा है। मान लो कि 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, मान लो एग्जाम्पल में बता रहा हूं, मान लो कि 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, और बाहर जो निकल रहा है वो कितना आउटपुट में करंट आपको बाहर मिल रहा है, यानी कि द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउट गोइंग करंट इन द सर्किट। यानी कि करंट के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग में जो सर्किट से बाहर निकलता है, वो टेस्टिंग करने का काम आरसीसीबी करता है। उसका वैल्यू चेक करने का काम करता है। अगर उसमें डिफरेंस पाया गया तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कि खुद को बंद कर लेगा। ये उसका बेसिक काम हो गया। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये आरसीसीबी की पूरी सर्किट है। ओके, इसमें समझाता हूं मैंने जैसे बताया, ये समझो आरसीसीबी है, तो ये लाइन में से करंट अंदर जा रहा है, ये स्विच ऑन है, ये लाइन और न्यूट्रल है, करंट अंदर गया। इसके जरिए यहाँ पे करंट चेकिंग कंपोनेंट रहता है, CBCTG लिखा हुआ ना, ये करंट टेस्टिंग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर है। बेसिकली करंट को चेक करने का काम करता है। इसको ऐसे वायर, इसके थ्रू करंट हमारे लोड में जाता है। लोड के आउटपुट में से करंट, देखो वापस करंट से ही फ्लो होके करंट जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसके जरिए ही हमारे पास आता है। तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में ये करंट कितना आ रहा है उसको चेक करता है, उसका सेंसिटिविटी चेक करता है, उसमें करंट इनकमिंग और आउटगोइंग में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, उसको चेक करता है। इसमें कोई भी डिफरेंस आया मान लो इसके बीच में, तो ये रिले की मदद से दोनों स्विचेस को ओपन कर देगा, यानी कि खोल देगा, यानी कि सर्किट ब्रेक कर देगा। इसमें टेस्टिंग करने के लिए भी एक बटन वाली सर्किट है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जोड़ देंगे। तो टेस्टिंग बटन जो है उसको ब्रेक कर देना चाहिए, रिले उसको ब्रेक करना चाहिए, टेस्टिंग के लिए रहता है ये। तो ये इस तरीके से काम करता है। या कभी कभी लोड साइड में अर्थिंग में ज्यादा करंट चले गया, जो फेज से आ रहा है वो अर्थिंग में जा रहा है, लीकेज हो रहा है, तो भी ये यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, ये दोनों के बीच में करंट इनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको सेंसिटिविटी के जरिए रिले को मालूम पड़ेगा, और ये जो बटन है उसको बंद कर देगा, यानी कि जो मेरा आरसीसीबी है उसको बंद कर देगा। ओके, तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मुझे मालूम है आपको शायद ऊपर से गया रहेगा, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना,
उसको खाली देखोगे तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, थोड़ा डायग्राम के स्वरूप में है। काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। ये करंट ट्रांसफॉर्मर है, करंट यहाँ से अंदर जाता है उसको टेस्ट करता है, यहाँ से बाहर निकलता है उसको टेस्ट करता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पे आया गया तो ये करंट जो है मेजर कर देगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, रिले की मदद से स्विच को बंद कर देगा। ये टेस्टिंग करने के लिए स्विच है। तो अभी अगला सवाल अपना यही है कि इसका कनेक्शन कैसे होता है हमारे सर्किट्स में या स्विच बोर्ड्स में, इसको कैसे लगाया जाता है। ये सर्किट समझिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, ये समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। जैसे वायरमैन का भी कोर्स है, मोटर रिवाइंडिंग का है, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग का है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड, रोबोटिक्स जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। इसके अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नीचे देख सकते हैं। इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग इस सर्किट में या हमारे स्विच बोर्ड में आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे होता है एमसीबी के साथ में। तो होता यूं है कि समझो ये एनर्जी मीटर है जो गवर्नमेंट ने हमारे घर पे लगाया है, ये ट्रांसफार्मर की तरफ से आता है। समझो ये मेन लाइन है, मतलब ये फेज है, न्यूट्रल है, और एनर्जी मीटर से फेज और न्यूट्रल बाहर निकलता है। ये सबसे पहले जाता है एमसीबी के अंदर, याद रखिए एमसीबी में सबसे पहले जाएगा, और एमसीबी के बाद जाता है आरसीसीबी, और आरसीसीबी के बाद जाता है लोड के पास। कभी कभी आप बोलेंगे कि सर कुछ कुछ जगह पे तो आरसीबी पहले लगाया जाता है, एमसीबी बाद में लगाते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे करते रहेंगे, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों मालूम है? अगर यहाँ पे कोई भी तकलीफ होती है या इन दोनों के बीच में करंट में कभी चेंजेस हो गया तो ये उसको मेजर नहीं करता है, ये मेजर करता है। एमसीसीबी को खाली देखेगा, शॉर्ट सर्किट हुआ, खुद को ट्रिप कर देगा, खत्म बात। ये क्या देखेगा कि वोल्टेज में भी डिफरेंस है या करंट में कोई भी डिफरेंस है, थोड़ा सा मामूली सा भी डिफरेंस है ना, खुद को प्रोटेक्ट करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी, मान लो कि लोड पे समझो कुछ प्रॉब्लम है, आपने वहां पे टच किया तो एमसीसीबी ट्रिप नहीं होगा, आपका ट्रिप होने वाला है आरसीसीबी। इसलिए आरसीसीबी लोड के पहले ये होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? यानी कि एनर्जी मीटर से एमसीसीबी, उसके बाद आरसीसीबी, उसके बाद लोड। इस तरह से टेक्निकली इस तरीके से होना चाहिए। बाकी लगाने के लिए बहुत सारे लोग कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इस तरीके से होता है। ओके, अभी हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो सर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लगाया, ये दोनों लगाना ज़रूरी है क्या? तो हाँ, दोनों ही लगाना ज़रूरी है। क्योंकि कैसे मैंने आपको बताया कि करंट को दोनों बाजू से, ये मैंने इसको बताया कि आरसीसीबी के अंदर एक करंट ट्रांसफॉर्मर रहता है जो कि ये फेज लाइन को भी चेक करता है और न्यूट्रल लाइन को भी चेक करता है, दोनों के करंट को चेक करता है। तो इस तरीके से लगाओगे तो दोनों के करंट को प्रॉपर्ली चेक कर पाएगा। अगर मान लो कि आपने फेज लाइन दिया लेकिन न्यूट्रल लाइन ऐसा बाईपास कर दिया, ऊपर दिया लेकिन नीचे नहीं दिया, ऊपर से इस तरह से लगा दिया, तो ये गलत वायरिंग हो जाएगी, वो अनबैलेंस हो जाएगा, ट्रिप ही हो जाएगा, वो करना ही नहीं देगा चालू। समझ में आ रही बात? तो आपको इसी तरीके से उसका जो कनेक्शन है आपको करना है आपके सर्किट्स में या आपके जो स्विच बोर्ड्स वगैरह में रहता है। तो आरसीसीबी कनेक्शन इसी प्रकार से होता है। इतना समझ में आया? अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई आरसीसीबी को सिलेक्ट कैसे करें, उसके पोल्स, एम्पियर रेटिंग या सेंसिटिविटी, या हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, उसके प्रकार कैसे जाने। तो बेसिकली मैं बता दूं, आरसीसीबी के दो प्रकार है, एक 4 पोल आता है और एक 2 पोल आता है। ओके, 2 पोल यानी हमारे जो आमतौर पे एक नॉर्मल घरों में यूज होता है, सिंगल फेज रहता है। ओके, तो सिंगल फेज में कैसा रहता है, जो न्यूट्रल की लाइन इधर 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 आई और एक फेज की लाइन आई, ये इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग यानी कि न्यूट्रल और फेज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था। ये जो डायग्राम परफेक्ट है, ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ से जो इस तरह से आप ड्यूअल पोल में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ट्रिपल पोल रहेगा, यानी कि समझो 4 पोल वाला रहेगा तो उसमें 3 फेज लाइन के लिए यूज करते हैं, यानी कि एक समझो आर वाई बी वाली लाइन यहाँ पे आ गई, बराबर, ये तीनों मेन लाइन आ गई, और एक न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक ऐसा भी बोलेगा कि सर यहाँ पे न्यूट्रल नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्या? हाँ, चलता है, टेक्निकली चलता है। इसका रीजन क्या मालूम है क्या? मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि अगर 3 फेज में से एक फेज में निकल गया तो मोटर चलेगी क्या, ऐसा मैंने बताया था। या 3 फेज है, न्यूट्रल लाइन नहीं है, तो भी मोटर कैसे चलता है, ये भी एक मेरा वीडियो है। तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे ना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसमें कैसा रहता ना, जब भी फेज आ रहा है तो तीनों फेज के बीच में वो चेक करेगा। तो न्यूट्रल नहीं लगाएंगे तो भी चल जाता है, लेकिन लगाने का फायदा ही अलग रहता है। लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्निकली लगाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। इसलिए 3 फेज और एक न्यूट्रल लाइन के लिए अलग से आपको खांचा दिया जाता है। इस तरह से 4 पोल रहता है।
इतना समझ में आया आपको? 4 पोल और ड्यूअल पोल। ड्यूअल पोल हमारे सिंगल फेज के लिए, 4 पोल हमारे 3 फेज मीटर्स के लिए, जिसमें न्यूट्रल का लाइन अलग से लगेगा। ठीक है, ये इस तरह से देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने बताया है, ये 3 पोल की अलग अलग लाइंस है, मतलब जो आर वाई बी इस तरह से 3 फेज लाइन है और एक न्यूट्रल लाइन, इस तरह से बेसिकली लगाया जाता है। टेक्निकली इसी प्रकार से लगाना है। कुछ लोग न्यूट्रल को बाईपास कर देते, अलग से लगा देते, इसमें नहीं लगाते तो गलत है। चल जाता है लेकिन मैं बोलूँगा कि मत चलाओ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेटिंग्स के ऊपर। अभी आप जब भी सिलेक्शन करने जाओगे ना, अभी ये समझो आरसीसीबी है, उसको सिलेक्ट करने जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो रेटिंग लिखा है, यहाँ पे लिखा है 300 एम्प्स। ठीक है, 400 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं सिंगल फेज की बात करूँ तो देखो यहाँ पे 63 एम्प्स, 300 मिली एम्प्स, इस तरह से लिखा है। ये दोनों में क्या है ना, वो समझा रहा हूँ अभी मैं। तो जब भी आप इसको सिलेक्ट करने जाओगे तो सबसे पहले तो एम्पियर वाइज आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। इसके एम्पियर रेटिंग जो रहता है वो 20 के लेकर समझो 10 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक का मिलता है। ये रेटिंग है, याद रखे। रेटिंग, ये जो रेटिंग है ना, यहाँ पे लिखा है 63 एम्प्स, वैसे 10 से लेकर 100 एम्पियर तक मिलता है। अभी आपके घर का लोड कितना है? मान लो आपका घर का जो लोड है, ये समझो आपका घर है, आपका घर का लोड है समझो 24 एम्पियर, तो आपको उससे थोड़ा सा बड़ा आरसीसीबी लेना पड़ेगा, 25 एम्पियर का या 30 एम्पियर का अगर मिलता रहेगा या 28 एम्पियर का मिलता रहेगा। याद रखना थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। 24 है तो 26 लो या 28 लो, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो होना, उससे कम नहीं लेना है, नहीं तो बार बार ट्रिप करेगा। समझ में आ रही बात? तो ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए ट्रिप होता है। तो ओवरलोड ना हो इसके लिए आपका घर का जितना भी कैलकुलेटर लोड है उसके अनुसार उससे थोड़ा सा बड़ा आपको आरसीसीबी लेना जरूरी है। दूसरी एक चीज यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे और एक चीज लिखिएगा 300 मिली एम्प्स। ये क्या है? इसको बोल सकते हैं सेंसिटिविटी रेट। सेंसिटिविटी रेट यानी क्या कि हमारे घरों में आमतौर पे जो हमारे घरों में इक्विपमेंट्स चलते हैं, ह्यूमन बॉडी जो रहती है वो 30 एम्पियर तक झेल सकती है। ओके, यानी कि अभी जैसे मैं तो 30 एम्पियर तक मेरा शरीर जो है करंट को झेल सकता है, उससे ज्यादा जाएगा तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेंसिटिव रेट का मतलब ऐसा रहता है कि घरों में समझो 30 एम्पियर का 30 मिली एम्प्स का लगाने का, तो अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में 30 एम्पियर का भी, मिली एम्पियर का भी डिफरेंस हुआ, 30 मिली एम्पियर का भी डिफरेंस होता है तो खुद को ट्रिप कर देगा। ये उसकी खासियत है। देखो यहां पे लिखा हुआ है इफ योर हाउस होल्ड रिक्वायर्स 32 तो 64, ये तो ठीक है। हमारे घर की जो मैंने आपको बताया रेटिंग्स, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 32 से लेकर 63, तो हमारे घरों में इतना मैक्सिमम रहता है। ठीक है, और व्हेट द करंट व्हेन ट्रिप्ड caused by the leakage of 30 to 100 milliamps is the normal range to select best for your house। इसका मतलब क्या हुआ? आपके घरों के लिए 30 मिलीएम्प से लेकर 100 मिलीएम्प्स तक ही लेने का। ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि समझो माइक्रोवेव लगा हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो 100 मिलीएम्प्स का ले लो चलेगा। अगर नॉर्मल घरों में बिजली का काम चल रहा है जैसे कि लाइट, पंखा, टीवी, तो आप 30 मिली एम्प्स का लेंगे तो भी चलेगा। उसके लिए 30 एम्पियर मिली एम्प्स चलता है। लेकिन अगर कुछ सेंसिटिविटी डिवाइस है, जैसे 2-3 कंप्यूटर्स भी है, लैपटॉप्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई 100 मिली एम्प्स का लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लीकेज रहता है इस वजह से। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाते हैं तो 300 मिली एम्प्स पर जाने का। ठीक, समझ में आ रही बात? घर के लिए 30 से लेकर मैक्सिमम 100 मिली एम्प्स लेने का सेंसिटिविटी रेट, और इंडस्ट्री के लिए 300। ये सेंसिटिविटी किस लिए काम में आती है मैंने बताया अभी, कि अगर थोड़ा भी झटका आपको लगेगा तो आपको बचाने के लिए सेंसिटिविटी रेट रहती है। समझ में आ रही बात? जैसे ही 30 मिली एम्पियर का फर्क आएगा वो खुद को ट्रिप कर देगा, हमारा काम हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से सेंसिटिविटी रेट, रेटिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आरसीसीबी सिलेक्ट करने के लिए। टेस्ट कैसे करें? अभी समझो आपके घर पे आरसीसीबी है, चूना है, नया है, मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे टेस्ट करें? तो आरसीसीबी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आरसीसीबी दिखने में कुछ इस प्रकार से रहती है। इसमें एक टेस्टिंग का बटन रहता है, एक स्विच रहता है जिसको ऑन या ऑफ कर सकता है। तो मान लो कि आपने एक लाइन लगाया, यहाँ पे ये इनकमिंग लाइन है, और यहाँ से आपने आउटपुट बाहर निकाला और बल्ब को लोड दिया, ये हमारा लोड है। आपने अभी चालू किया, नॉर्मल चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मान लो कि आपने ये टेस्ट का बटन प्रेस किया। टेस्ट का बटन जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो ये ट्रिप हो जाना चाहिए और मेरा बल्ब भी बंद हो जाना चाहिए। याद रखिए, ये चालू है, मैंने टेस्ट का बटन जैसे ही प्रेस किया, ये ट्रिप हो जाएगा और मेरा बल्ब बंद हो जाएगा। ये जब भी लोड चालू रहेगा ना तभी ये आएगा। अगर आपके अंदर कुछ भी लोड रखा ही नहीं है, आपने यहाँ पे इनकमिंग में कुछ दिया ही नहीं है, समझो सप्लाई इसको इनपुट दिया ही नहीं है, और तुम टेस्ट का बटन अभी यूज कर रहे हो,
समझो लाइट गई हुई है, ऐसा समझो ये जो है ना बटन ऑन है, लाइट गई है, अभी बल्ब छोड़ दो, अभी बल्ब आपके सामने है। समझो मैं और एक चीज बताता हूं इसमें, समझो ये है आपके सामने, अभी यहां पे मैंने कुछ भी लोड नहीं लगाया, बराबर है, और मैंने बटन ऑन किया। बटन ऑन करने के बाद मैं टेस्ट का बटन दबाऊंगा ना, वो ट्रिप ही नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? जब भी उसके ऊपर लोड लगा हुआ रहेगा तभी ये ट्रिप होगा, ये चीज इसमें ध्यान ना जरूरी है। ओके, समझ में आया? लोड रहेगा तभी टेस्ट का बटन काम करेगा, लोड नहीं रहेगा तो टेस्ट का बटन काम नहीं करेगा। ये हो गया पहला टेस्टिंग। दूसरा टेस्टिंग क्या है, मान लो कि आपने एक बल्ब की सर्किट इस तरह से लगे जैसे हम लोग ने पहले ही बताया, और आपने एक समझो कोई रॉड ले लिया या अर्थिंग का वायर है आपके पास, तो आपने क्या किया, न्यूट्रल का वायर निकाल के अर्थिंग के साथ में जोड़ दिया। जैसे ही आप जोड़ोगे ना तो यानी लीकेज हो गया करंट का, जैसे ही आपने जोड़ा ये ट्रिप हो जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। अर्थ के साथ में भी समझो, फेस के साथ में भी करोगे तो भी सेम है। फेस समझो अर्थ है, अर्थ फेस को न्यूट्रल इस अर्थ के साथ में जोड़ दिया, तो जैसे ही जोड़ा वो ट्रिप हो जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। या बेस्ट और एक मैं चीज बता सकता हूं, अर्थ और न्यूट्रल कहीं पे टच हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गई कहीं पे, तो भी ये ट्रिप हो जाएगा अपने आप। और एक चीज हम लोग देखते हैं, मान लो कि आपने गलती से इस वायर को छू लिया, लोड चल रहा था, आपने गलती से ओपन वायर को आपके हाथ से टच कर लिया, तो करंट जो है आपके हाथों से फ्लो होना चालू करेगा। जैसे ही इसकी सेंसिटिविटी रेट जितनी है उतना आ गया ना, 30 मिली एम्पियर तक का इसको डिफरेंस मालूम पड़ गया, तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा और बल्ब बंद कर देगा। यानी कि आपकी सेफ्टी पहले है भाई। समझ में आ रही बात? तो इसी प्रकार से हमारा आरसीसीबी जो है काम करता है। समझ में आया आरसीसीबी कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या काम करता है, हम लोग कैसे सिलेक्ट करोगे, बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। याद रखना कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज दे दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन कोर्सेज का रिलेटेड दे दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखें कि वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।